हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 11.2 का। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जिसने भी इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, कृपया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन उन लेक्चर्स को पूरे देख के आओ, पूरी प्लेलिस्ट देख के आओ, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस तुमको समझ में आएंगे। कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टली आए हो तो इसका बेसिक मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। शुरू करते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड क्या हो? इक्वल हो। तो इस केस में ए बी और ए सी जो है वो बराबर है कितने? 7.5 और 7.5, यानी ए बी और ए सी दोनों ही बराबर है 7.5 और 7.5 सेंटीमीटर की। इसके बाद वो बोल रहा है जो BC है वो 9 सेंटीमीटर की है, मतलब ये जो तीसरी साइड है वो थोड़ी सी बड़ी है इन दोनों साइड से, 9 सेंटीमीटर की है। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है और कहां हुआ है? BC पर हुआ है। उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो इस वाले की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। What will be the height from C to AB? और CE की लेंथ हमको निकालनी है, मतलब इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसके पहले भी मैंने लेक्चर्स में आपको बता रखा है। कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार इस लेक्चर में आए हो तो मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी ट्राइंगल लिया जाए तो उस ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं और इन तीनों कॉर्नर से अगर कोई ड्रॉप की जाए परपेंडिकुलर, यानी सामने वाली साइड पर 90 डिग्री की साइड ड्रॉप की जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइट। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी 3 साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर ये है और उसकी बेस ये है, और एक परपेंडिकुलर ये है उसकी बेस ये है। और यहां पर एरिया जो होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस हाइट से और इस बेस से एरिया निकाल लूं और इस हाइट और इस बेस के हाफ के बराबर कर दूं तो मुझे इस हाइट की वैल्यू मिल जाए। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला निकाल के हाफ, बेस कितना है? बेस है BC, तो पहले मैं बेस BC कर रहा हूं और हाइट क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी AD, तो मैंने कर दिया हाइट AD हाफ। बेस कितना दिया हुआ? 9 और हाइट दे रखा है 6। 2 1 2, 2 3 6, 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो हमारे पास आ जाएगा एरिया। किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है, अब हमको क्या करना है? हमको CE की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसका एक ट्राइंगल का एरिया कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी चेंज नहीं होगा, बस चेंज क्या होगा? हाइट चेंज होगा और बेस चेंज होगा। तो इसी एरिया को, जब एरिया मेरा कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया है, तो इसी एरिया को दूसरी बेस और हाइट के फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। यानी अगेन हाइट और बेस की वैल्यू किसके? हाफ बेस इंटू हाइट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एरिया के बराबर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, शानदार। ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू हाफ की वैल्यू हाफ ही रहती है। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जिसपे हाइट गिर रही है वो है 7.5, तो इसको कर दो 7.5 और हाइट की वैल्यू यानी CE की वैल्यू निकालनी है तो ये कर दो CE की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, यानी आएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 7.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, 27 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, अब आप इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कितना हो गया? 25, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27, यानी हो जाएगा 9 4 जा 36। तो मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ जाएगा CE इज इक्वल टू 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय 5, 36 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कितना बचा? 1, 10 बचा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी CE की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर, यानी दूसरी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7.2।
अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना हो तो अलग से आप इसका बहुत खूबसूरत सा डिवीजन परफॉर्म करके देख सकते हो। 5 7 35, कितना बचा 1, माइनस करने के बाद पॉइंट लगाया 0, 5 2 10, तो आंसर अभी भी कितना आएगा 7.2 आ जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको इस सवाल का अंत समझ में आ गया है, रिजल्ट समझ में आ गया है, और इसी वीडियो को मैं यहीं पर करूंगा कंक्लूड। आई होप आपको यह लेक्चर और यह वीडियो पसंद आया। समझ में आएगा तो पसंद भी आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।